नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि पता है कि मैं नियमित रूप से शेयर बाजार के संबंध में जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो जिसको भी शेयर बाजार के संबंध में जानकारी चाहिए, निवेश के संबंध में जानकारी चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, इस समय जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो विषय है मित्रों, निफ्टी में आने वाला बदलाव। जैसा कि हमको पता है मित्रों कि प्रत्येक 6 महीने बाद 6 मंथ पर जो निफ्टी में स्टॉक्स होते हैं इनका रिव्यू किया जाता है और रिव्यू में एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल देखा जाता है पर डे का, वॉल्यूम प्लस उसका जो स्टॉक होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। तो उनका एक मानक होता है, उस मानक के आधार पर जो कंपनियां फिट बैठती है उस कंपनियों को निफ्टी में रखते हैं और जो कंपनियां फिट नहीं बैठती हैं उनको निफ्टी से बाहर कर देते हैं। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है मित्रों, प्रत्येक 6 महीने पर एक बार होता है। पिछली बार जब हुआ था तो निफ्टी में श्री सीमेंट की एंट्री हुई थी और यस बैंक को बाहर किया गया था। ये कब हुआ था? यह मार्च के महीने में हुआ था। अब उसके 6 महीने बाद सितंबर महीने में फिर से रिव्यू होगा। तो विभिन्न ब्रोकरेज एजेंसीज द्वारा इसके कयास लगाए जाने लगे हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी से बाहर जा सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में आ सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है मित्रों कि निफ्टी जो है अपने देश के टॉप 50 मोस्ट कंपनी आती है। ये मोस्ट कंपनी कौन सी होती है? जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से होती है। सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लार्ज कैप की कंपनी होती है और सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। और जितनी भी टोटल कंपनियां अपने मार्केट में हैं मित्रों, आप यदि सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटल आप उठा कर देखिए तो 65% जो मार्केट की ओर निफ्टी की कंपनियां कवर कर लेती हैं। 65% निफ्टी की कंपनियां कवर करती हैं। सबके सब लार्ज कैप होती है, इसलिए निफ्टी की कंपनियों में निवेश करना हमेशा अच्छा काम माना जाता है। रिस्क भी कम होता है और लगातार बढ़िया रिटर्न प्राप्त होते हैं। बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं मित्रों जो कि निफ्टी में जैसे स्टॉक्स होते हैं उसी के अनुपात में स्टॉक्स अपने फंड में रखते हैं। तो जैसे ही बदलाव आता है तो नए स्टॉक को ये एंट्री भी करते हैं और पुराने जो स्टॉक्स होते हैं उसको बेचते भी हैं। तो इस बार जो बदलाव आने जा रहा है मित्रों, सितंबर 2020 में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव आने जा रहा है, सबसे बड़ा। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की माने मित्रों तो कुल 5 ऐसी कंपनियां हैं जो 5 कंपनियां हैं मित्रों। नंबर 1 पे है भारती इंफ्राटेक। भारतीय ग्रुप की कंपनी है जो टावर वगैरह का बिजनेस, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर से अन्य जो संबंधित बिजनेस होता है वो कंपनी ये ओन करती है। दूसरा जो मेटल सेक्टर की कंपनी है वो है वेदांता। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मित्रों वेदांता, और इसके अंदर ऑयल वगैरह का कारोबार भी है। लेकिन चूंकि जो मार्केट में गिरावट आई है तो उस गिरावट का असर इसके ऊपर भी है। एक और भी इसमें साथ में वेदांता में मित्रों कि पिछले 5 सालों का यदि आप रिकॉर्ड देखें तो ये उस तरह के प्रदर्शन नहीं किया है जिस तरह से निवेशकों को प्रदर्शन करके इस कंपनी को देना चाहिए। नंबर 3 है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट जी ग्रुप का, सुभाष चंद्रा ग्रुप का कंपनी है। इसके ऊपर भी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कई तरह के कर्ज को लेकर के कई इश्यू आए थे जिनके प्रमोटर के काफ़ी शेयर गिरवी रखे गए थे, जिसमें वित्तीय संस्थानों द्वारा उस शेयर की बिक्री की गई थी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है स्टॉक। और चौथा है टाटा मोटर। टाटा मोटर्स को हम जानते हैं टाटा ग्रुप की ट्रक बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी, कार भी बनाती है, इसके बहुत सारे मॉडल हैं। लेकिन जब से इसने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, अपने बेड़े में शामिल किया, तब से इस कंपनी पर कर्ज को लेकर के लगातार संकट चल रहे हैं। तो
टाटा मोटर्स, इसके शेयर पिछले 5 सालों में बहुत ही रद्दी प्रदर्शन करके दिए, कुछ भी रिटर्न इन्होंने नहीं दिया। और 5वां है मित्रों गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। ये 5 स्टॉक्स मित्रों आने वाले समयों में निफ्टी से बाहर जा सकते हैं। इन स्टॉक्स ने, आप इनके पीछे के आंकड़ों को देखें तो इन स्टॉक्स ने निवेशकों को रिटर्न के मामले में निराश किया है। तो जो स्टॉक्स मित्रों निवेशकों को निराश करते हैं, उन स्टॉक्स में पैसा भी नहीं लगाना चाहिए, दूर रहने में ही भलाई होती है। बेहतर ये होता है कि उन शेयरों में पैसा लगाया जाए जो लगातार अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो जो कंपनी इसकी जगह पर स्थान ले सकती है मित्रों, आप लोग जानते हैं इन कंपनियों की बार बार मैं कई बार अपने जिक्र भी करता हूँ। नंबर 1 पे है डी-मार्ट। डी-मार्ट रिटेल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। इसका पूरा नाम डी-मार्ट और एवेन्यू सुपरमार्ट भी कहा जाता है इसको। 2017 में इसका IPO आया था 300 रुपये का। तब से आप देखेंगे तो मित्रों 2400-2500 के भाव पे चल रहा है, यानी 3 सालों में आप देखेंगे तो यह पैसे को 8 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न दिला चुका है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मित्रों मार्केट के दिग्गज निवेशक मिस्टर राधा किशन दमानी द्वारा बनाई गई कंपनी है। और राधा किशन दमानी जो मिलेनियर बने हैं मित्रों, बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट से बने हैं, स्टॉक मार्केट से बने हैं। तो उनको ये सारी चीज़ें पता है कि कौन सी कंपनी, मतलब किस अच्छी कंपनी में क्या क्या गुण होने चाहिए। वो सभी गुणों का इसमें इन्होंने समावेश किया है। पोर्टफोलियो स्टॉक से मित्रों इसको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। मार्केट निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसके शेयर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। साल भर के दौरान आप देखेंगे तो 40 to 50% से ऊपर का रिटर्न हो चुका है। दूसरा मित्रों फार्मा कंपनी डीवीज लैब। फार्मा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर, वैसे भी फार्मा अपने सेल्स में छाया हुआ है जैसा कि जानते हैं। तीसरी कंपनी है HDFC लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस इस समय अच्छे माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मित्रों अपने देश में लाइफ इंश्योरेंस का जो कारोबार है अभी बहुत ही निम्न स्तर पर कारोबार है। अभी भी ह्यूज पोटेंशियल इसके अंदर खुला हुआ है। और विशेषकर तब से जो कोरोना वायरस का डर चल रहा है उसमें जो है इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर आकर्षक शेयर हो चुके हैं। HDFC लाइफ का शेयर अपने ऊपर से काफ़ी नीचे गिर चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही आकर्षक लेवल पर है, बहुत ही आकर्षक लेवल पर है। तो एक तो इसके अंदर जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन चल रहा है उसका भी मार पड़ा है। दूसरा जो बजट पेश हुआ था, बजट पेश में जो टैक्स सेविंग के कुछ बदलाव किए गए थे नियमों में, उसका भी इसके ऊपर असर पड़ा था। तो कुल मिला के शेयर काफ़ी नीचे चल रहा है और बहुत ही अच्छा शेयर है, पोर्टफोलियो स्टॉक है मित्रों। तीसरा है, चौथा है FMCG कंपनी डाबर इंडिया। जानते हैं डाबर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 5वीं कंपनी है जो स्थान ले सकती है मित्रों, वो है SBI लाइफ। अगेन लाइफ इंश्योरेंस कारोबार कंपनी। और 6ठी कंपनी जो जगह ले सकती है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट यानी फेविकोल का काम करने वाली कंपनी, डॉक्टर फिक्सिट वगैरह कई चीज़ें बनाती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कंपनियां ऐसी हैं मित्रों जो इन कंपनियों का जगह ले सकती है। यह रिपोर्ट है ICICI सिक्योरिटी का। अब यदि आप उसमें देखेंगे मित्रों तो निफ्टी में वो कंपनियां शामिल होती हैं जो कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी होती है। तो इसमें जो है डी-मार्ट जो है अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल नहीं है। इस तरह देखा जाए मित्रों तो डी-मार्ट शामिल नहीं हो सकता है। इन 5 की संभावनाएं प्रबल है निफ्टी का हिस्सा बनने के लिए।
सभी शेयर आकर्षक शेयर हैं मित्रों, पोर्टफोलियो स्टॉक से शेयर। इन शेयरों का मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। मैं क्या, पूरा मार्केट के रडार पर रहता है ये शेयर। तो आप लोग इसको देखते हुए निवेश रणनीति बना सकते हैं। इन तमाम शेयरों में मित्रों अभी आकर्षक अवसर आया हुआ है। मार्केट अभी भी नीचे चल रहा है। कोरोना वायरस के कारण मित्रों निफ्टी जब अपने उच्चतम स्तर होता है 12,400, वहाँ से गिर करके लगभग 10,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण अभी माना जा रहा है मित्रों कि मार्केट में अभी भी गिरावट आ सकती है। जो हालिया तेजी आई है मित्रों, वो तेजी एक शॉर्ट टर्म की तेजी है और ऐसा नहीं है कि ये सस्टेनेबल तेजी है। कल के दिन आप देखिए तो एसजेक्स निफ्टी जो था लगभग 400 पॉइंट टूटा था और जितने भी अमेरिकन मार्केट में भारतीय कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें भी 4-5% की गिरावट आई थी। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है मित्रों कि गिरावट अभी भी आ सकता है। तो इस तरह से इन शेयरों में मित्रों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत बार बार खरीदारी करना ज़्यादा सही होगा। एक बारगी पैसा नहीं लगाना है मित्रों। स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी शेयर को विभिन्न भावों पे समय अंतराल पे खरीदते रहना, क्योंकि यदि वो नीचे जाता है तो हमें मात्रा भी बढ़ती, मतलब उस शेयर की मात्रा बढ़ती है, लागत उसका घटता है तो आगे चलकर के और अच्छा रिटर्न दिलाता है। और जब शेयर का भाव बढ़ता रहता है मित्रों तो वो भी एक अलग फायदा देता है। तो मित्रों इस समय के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।